दिल्ली से खबर है जहां पर राजस्थान यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद के दावेदारों के लिए दिल्ली में बड़ा मंथन हुआ है। इंटरव्यू के लिए दिल्ली पहुंचे हैं सभी प्रत्याशी। कांग्रेस के नए इंदिरा भवन में जुटे दावेदार अभिषेक चौधरी, विश्वास सांगवान, अनिल चोपड़ा, मुकुल कीचड़, पूजा भार्गव, निर्मा मेघवाल समेत कई चेहरे मौजूद। बैठक के बाद जल्दी परफॉर्मेंस सूची जारी होने की संभावना है। तो ये इंटरव्यू की प्रक्रिया चल रही है दिल्ली में और राजस्थान से कई चेहरे अध्यक्ष पद के लिए इंटरव्यू देने पहुंचे हैं। अभिषेक चौधरी, विश्वास सांगवान समेत कई चेहरे जो इस वक्त दिल्ली में इंटरव्यू की प्रक्रिया के लिए पहुंचे हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में ये इंटरव्यू हो रहा है। बैठक के बाद जल्दी परफॉर्मेंस सूची जारी होने की संभावना है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद के दावेदारों के लिए दिल्ली में बड़ा मंथन चल रहा है इस वक्त। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आंध्र प्रदेश के मार्कापुरम जिले में गुरुवार सुबह एक निजी बस और ट्रक की टक्कर के बाद बस में भीषण आग लग गई, जिसमें कम से कम 13 यात्रियों की मौत हो गई है, 20 से अधिक घायल हो गए हैं। हादसे के समय बस में लगभग 35 यात्री सवार थे और आग लगने के कारण कई यात्री सुरक्षित बाहर नहीं निकल पाए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में प्राथमिकता के आधार पर इलाज दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 का मुआवजा देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। स्थानीय प्रशासन ने यात्री बसों की सुरक्षा, जांच और सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं। तो इतने सारे यात्रियों की इस आगजनी में मृत्यु, दर्दनाक मृत्यु इन यात्रियों की हुई है। लगभग 13 ये आंकड़ा, जिसमें सबसे ज्यादा दुखद विषय ये है कि बस की इस तरह की घटनाएं देश में आए दिन हो रही हैं। उसके बावजूद भी बसों की सुरक्षा को लेकर ये बसें कितने मापदंडों को फॉलो कर रही हैं, इसे लेकर कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और अब खबर जयपुर से है, जहां पर शेखावाटी फाउंडेशन की राष्ट्रीय वार्षिक आम सभा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में संपन्न हुई, जिसमें देश भर से आए पदाधिकारी, प्रदेश प्रतिनिधि और कार्यकारिणी सदस्य शामिल हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद गोयल ने शेखावाटी के विकास के लिए एयरपोर्ट स्थापना, राष्ट्रीय स्पोर्ट्स एकेडमी, शहीद सम्मान और हरित क्रांति जैसे निर्णायक संकल्पों की घोषणा की। सभा में संगठन विस्तार, केंद्रीय संगठन को मजबूत करना, नए राज्यों में इकाइयों का गठन, हेरिटेज हवेलियों का संरक्षण समेत हरित शेखावाटी अभियान, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने हेतु चिकित्सक प्रकोष्ठ, सांस्कृतिक आयोजनों और डिजिटल ब्रांडिंग जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा की गई है। इसके अलावा मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान, शहीद परिवारों के लिए राज्य स्तरीय सम्मान समारोह और 5 करोड़ रुपए कोष निर्माण का लक्ष्य भी तय किया गया है। सभा का समापन राष्ट्रीय संयोजक हरी शर्मा ने उपस्थित सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को धन्यवाद देते हुए गरिमामय ढंग से किया है। शेखावाटी फाउंडेशन की आम सभा का यहाँ आयोजन किया गया और आम सभा में काफ़ी लोग यहाँ पधारे। जो हमने अब तक जितने कार्यक्रम किए हैं उसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा करी और शेखावाटी फाउंडेशन जो आगे 3 महीने में जितने भी कार्यक्रम करेगा उसकी एक रूपरेखा हमने यहाँ सब बैठ करके तय की, जिसमें हम एक जल्दी ही कार्यशाला का आयोजन करेंगे। शेखावाटी फाउंडेशन ने आज ये भी निर्णय लिया कि हम जल्दी ही सूरत, कलकत्ता और गुवाहाटी में नई इकाई का गठन भी करेंगे और भी शेखावाटी फाउंडेशन जिलों में कई प्रकार के कार्यक्रम करेगा। इसी के साथ ये हमारी जो साधारण सभा का समापन हुआ। विनोद गोयल। शेखावाटी फाउंडेशन की वार्षिक आम सभा में हमने पिछले कार्यों की समीक्षा की। पिछले जो भी कार्यक्रम हुए उन सब की समीक्षा करके अगले साल के जो कार्यक्रम हैं उनकी रूपरेखा तैयार की है और हम भविष्य में जो कार्यक्रम करेंगे उनमें शेखावाटी के विकास और उसकी जो संस्कृति के और धरोहर को आगे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ हम इसका विस्तार करेंगे और विस्तार करने के बाद में हम आगे के कार्यक्रमों के बारे में और आगे इसको बढ़ाना का प्रयास करेंगे। शेखावाटी
वहीं जोधपुर में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने कहा है कि आज भगवान श्री राम का जन्मदिन है और देश विदेश में उनकी आस्था रखने वाले लोग रामनवमी उत्साहपूर्वक मनाएंगे। उन्होंने कहा कि भगवान राम का चरित्र और दर्शन जीवन में आदर्श और मर्यादा का मार्ग दिखाता है और सभी के लिए खुशहाली और गृह शांति की कामना की है। मंत्री ने यह भी कामना की है कि श्री राम जन्मदिन पर देश प्रदेश में शांति बनी रहे और भारत विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़े। इसके साथ ही उन्होंने बंगाल चुनाव को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। झालावाड़ के खानपुर से खबर है, जहां पर अज्ञात कारणों के चलते गेहूं की फसल में लगी भीषण आग और आग से सारोला निवासी किसान सुरेश माली के 6 बीघा और लक्ष्मण मालव के आधा बीघा गेहूं जलकर हुए राख। साल भर की मेहनत आंखों के सामने जलता देखकर रो पड़े किसान। सूचना पर सारोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया है। सारोला कस्बे के खानपुर रोड पेट्रोल पंप के सामने की यह घटना बताई जा रही है। वहीं सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर से खबर है, जहां पर मलारना डूंगर के दुनाइचा गांव में गुरुवार सुबह 11 केवी बिजली की तार टूटकर गिरने से लगभग आधा बीघा गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो गई। पीड़ित किसान मतलूब पुत्र नूरदीन ने बताया कि उसने 2 बीघा खेत में गेहूं की फसल की थी, जो सूखने के लिए खेत में रखी थी। सुबह 10:30 बजे के करीब तार गिरने से अचानक आग लग गई, जिसे देख आसपास के किसान दौड़कर मदद के लिए आए और बिजली निगम को सूचना देकर सप्लाई बंद करवाई। इसके बाद फसल को आग से बचाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक आधा बीघा फसल जलकर नष्ट हो चुकी थी। पूर्व सरपंच इरफान खान ने स्थानीय अधिकारियों से पीड़ित किसान को मुआवजा देने की मांग की है। वहीं बांसवाड़ा के वागड़ क्षेत्र को पर्यटन के नक्शे पर नई पहचान दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। माही बांध के जलभराव क्षेत्र में स्थित खूबसूरत टापुओं को अब सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है, जिससे ये क्षेत्र इको टूरिज्म और वाटर स्पोर्ट्स का प्रमुख केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर गठित उच्च स्तरीय समिति इस परियोजना की रूपरेखा तैयार करेगी। समिति में उदयपुर संभागीय आयुक्त अध्यक्ष होंगे, जबकि बांसवाड़ा जिला कलेक्टर समेत जल संसाधन, पर्यटन, वन और प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारी शामिल रहेंगे। ये समिति टापुओं के सीमांकन, भूमि उपयोग, लीज और आवंटन से जुड़े नियम तय करेगी। परियोजना के तहत टापुओं पर आधुनिक पर्यटन सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यहाँ बोटिंग के साथ साथ जेट स्की, कैंपिंग, नेचर ट्रैवल्स के साथ साथ ऐसी कई गतिविधियां होंगी जिन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए इको फ्रेंडली विकास मॉडल अपनाया जाएगा, ताकि जो प्राकृतिक संतुलन है वो भी बना रहे। सरकार का ये मानना है कि इस योजना से पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। उद्देश्य है माही बांध के बैक वाटर में जितने आइलैंड हैं, आसपास जो ज़मीनें हैं, उनका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कैसे किया जाए और विकास ऐसे किया जाए कि जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो और जो स्थानीय निवासी हैं उनको भी इस डेवलपमेंट का फ़ायदा मिले। तो इसी संबंध में इस समिति का गठन किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है माही बांध के बैक वाटर में जितने आइलैंड हैं, आसपास जो ज़मीनें हैं, उनका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कैसे किया जाए। बांगड़ अंचल की महत्वपूर्ण नदी माही पे बना माही बांध आने वाले समय के अंदर पर्यटक की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान उपलब्ध होने जा रहा है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जिनकी दूरदर्शी सोच का परिणाम है कि संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक विभिन्न विभागों से अधिकारियों को चिन्हित करके एक विभिन्न विभागों की संयुक्त टीम का गठन हुआ है। वो टीम सर्वे करके किस तरह से माही बांध पे पर्यटक का विकास हो सकता है। बांगड़ अंचल वहीं हनुमानगढ़ जिले से ही खबर है, जहां पर घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर हालात चिंताजनक बने हुए हैं। जिला प्रशासन के दावों के बावजूद कई गैस एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि सिलेंडर बुक करवाने के कई दिनों बाद भी उन्हें गैस उपलब्ध नहीं हो रही, जिससे उन्हें बार बार एजेंसियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन और रसद विभाग के अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि जिले में गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है और स्थिति पूरी तरह सामान्य है।
हालांकि ज़मीनी हकीकत इससे अलग नजर आ रही है, जहां पर कई एजेंसियों पर अव्यवस्था और उपभोक्ताओं की परेशानी साफ देखी जा सकती है।